Good morning, students. Welcome to MMA. Malaka sir this side. Hope you all are doing well. I'm also fine. Thank you. चलो, let us start today's discussion. आज हम लोग चर्चा करेंगे types of sentences के ऊपर. अभी types of sentences according to the formation of the sentence इसको चार भाग में डिवाइड किया गया है. फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस फॉर्मेशन और उसके एक्टिविटीज के ऊपर बेस करके इसको चार भाग में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. अभी उसको एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. देखिए, मुख्य तौर पे ये चार भाग है. नंबर 1 डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है. तो नंबर 1 है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. देखिए, एज द नेम गोस, इसके अंदर ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है. ये कहां पे यूज होता है? यूज टू मेक अ स्टेटमेंट और गिव सर्टेन इंफॉर्मेशन. ये कोई स्टेटमेंट देने के लिए या फिर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. और इसके एंड में हमेशा आपका फुल स्टॉप आता है, ठीक है. ये एक डिटर्मिनर हो गया कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, भाई ये किस टाइप का सेंटेंस है. फुल स्टॉप आता है. एक एग्जांपल देखेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट. द सन राइजेस इन द ईस्ट. जस्ट सिंपल, प्लेन एंड सिंपल. उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेशन, जहां पे क्वेश्चन किया जाता है. यूज टू आस्क अ क्वेश्चन और सीक इंफॉर्मेशन. कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कोई इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है, मांगा जाता है, भाई इसके बारे में क्या जानकारी है, आपका शुभ नाम क्या है. तो एग्जाम्पल, इसका पंक्चुएशन मार्क होता है, डेफिनेटली नोट ऑफ इंटरोगेशन होगा या फिर क्वेश्चन मार्क होगा. एग्जाम्पल, व्हेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो. देखिए, इसके बाद नोट ऑफ इंटरोगेशन आ गया, ठीक है. प्लेन एंड सिंपल. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस. इंपैरेटिव सेंटेंस यूज टू गिव कमेंट, मेक रिक्वेस्ट और ऑफर एडवाइस और सजेशन, ठीक है. तो ये कमेंट देने के लिए, हुक्म जारी करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, आदेश देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, एडवाइस या सजेशन देने के लिए इसका, इस टाइप के सेंटेंस का इस्तेमाल होता है. इसके बाद भी फुल स्टॉप ही आता है. नॉट एवरीवेयर बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इस टाइप के सेंटेंस के बाद भी आपका फुल स्टॉप ही आता है. नाउ क्वेश्चन में अराइज हाउ टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन assertive and imperative, wherein in both the cases full stop is being used. दोनों सेंटेंस में पंक्चुएशन के तौर पे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप ही आता है. तो हाउ टू डिफरेंशिएट? सिंपल है. डिफरेंशिएट कैसे करना है? मैंने बोला था कि भाई इन केस ऑफ असर्टिव सेंटेंस ये एक जनरल स्टेटमेंट होगा या फिर कोई इंफॉर्मेशन इसमें दिया जाएगा, तो सिंपल उसको असर्टिव बोलेंगे. बट इन केस ऑफ इंपेरेटिव यू विल गेट अ सेंस, यू विल स्मेल command, order, request, advice, suggestion. So in that case, you can easily differentiate that it is imperative and it is assertive. ठीक है? The tone would be different. Here it will be a general statement or certain information, or here it will be commanding in nature, order, passing on order, request, advice, suggestion. So you can easily identify. There are certain different identifiers as well, which we are going to discuss in detail in later slides. जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, प्लीज कीप योर रूम क्लीन. प्लीज कीप योर रूम क्लीन. कृपया अपना घर को साफ सुथरा रखिए, ठीक है, क्लीन रखिए. तो प्लीज आ गया. प्लीज, काइंडली, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, ये क्या करता है? ये अलग सा एक डेफिनेशन देता है. ये सेंटेंस को अलग सा एक डेफिनेशन देता है. भाई दीज आर सर्टेन वर्ड्स जिससे रिक्वेस्ट को समझाया जाता है, रिक्वेस्ट को दर्शाया जाता है, प्लीज, काइंडली, ठीक है. तो ये डिफाइन कर रहा है कि भाई ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. अभी देखिए मजे की बात, प्लीज को हटा देते हैं, कीप योर रूम क्लीन, आपका घर साफ सुथरा रखिए, तो भी तो ऑर्डर आ जाता है. प्लीज को हटा देते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्डर, ऑर्डर फॉर्मेट में आ जाता है, तो भी इंपेरेटिव ही होगा. तो आपको पता चल जाएगा थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू डिफरेंट एग्जांपल स्टडी, आपको पता चल जाएगा कौन सा इंपेरेटिव है, कौन सा असर्टिव है. चलिए बढ़ते हैं आगे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस.
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसका मेन आइडेंटिफायर है अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, बट खाली ये साइन देख के उसको एक्सक्लेमेटरी हम बता नहीं सकते। देखिए उसमें सेंस कैसा रहेगा, इसका डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन यूजेज देखते हैं। यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, इसका इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, आनंद हो गया, ठीक है, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सरप्राइज हो गया, वाव फैक्टर हो गया, विषाद हो गया, मतलब पेंसिव मूड। तो इन दोस केसेस देखिए ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। इस क्षेत्र में हम लोग एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है, कितना अच्छा दिन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है। इसके पहले हम लोग सेंटेंस के शुरू में वाव भी लगा सकते हैं, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है, लगा सकते भी है, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाव व्हाट अ वंडरफुल गिफ्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। दीज आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, उसके बाद इंटरोगेटिव, उसके बाद इंपेरेटिव, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और दीज आर द पंक्चुएशंस दैट आर यूज्ड इन जनरल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग इन डिटेल असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के ऊपर स्टडी करेंगे, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे इसका डिटर्मिनर्स होता है, व्हाट आर द डिटर्मिनर्स, इन डिटेल जानकारी लेंगे। देखिए एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इट टेल्स और शेयर्स इंफॉर्मेशन। असर्टिव सेंटेंस ऐसा एक सेंटेंस है, वाक्य है, जो कि कुछ बोलता है या फिर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है और इसके अंत में फुल स्टॉप लगता है। समझ में आशा करते हैं आ चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये सेंटेंस के फॉर्मेशन कैसे होता है, इस टाइप के सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। एन असर्टिव सेंटेंस यूजुअली फॉलोज दिस सिंपल पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ये सिंपल पैटर्न फॉलो करता है यूजुअली। एक्सेप्शंस मे बी देयर, एक्सेप्शंस आर देयर, बट इन जनरल ये असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट क्या करता है, व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। सब्जेक्ट क्या है या फिर क्या करता है, वही वर्ब है, उसी को वर्ब से डिनोट किया जाता है। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, उसी को ऑब्जेक्ट बोलेंगे या फिर कंप्लीमेंट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट बोथ आर टू डिफरेंट थिंग, उसको एक साथ मिला मत लीजिए। अगर डाउट है प्रीवियस क्लासेस को फॉलो कीजिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी इन डिटेल वीडियो है, कंप्लीमेंट्स के ऊपर भी इन डिटेल वीडियो है, बोथ को मिक्स मत कीजिए, ठीक है। फॉर द न्यू कमर्स इन द चैनल, बट फॉर माय ओल्डीज यू ऑल नो एवरीथिंग, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन और डाउट। चलिए लेट अस मेक वन। शी रीड्स एन इंटरेस्टिंग बुक। She is the subject, reads is the verb, and interesting book is the object. She reads an interesting book. ठीक है, ये सिंपल असर्टिव फॉर्मेशन है, असर्टिव सेंटेंस का या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का सिंपल फॉर्मेशन है। अभी लेट अस check out few more examples. The sun rises in the east. I love reading books. My dog is very playful. Plants need water to grow. We go to school every day. देखिए in all these sentences one thing is very much common and one thing is very much common and standard, that is ये सारे सेंटेंस में सिंपल एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सिंपल एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, सिंपल कुछ बातें बोली गई है। जैसे सूर्य, द सन राइजेस इन द ईस्ट, वो पूरब से उगता है। नंबर 2, आई लव रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूं। माई डॉग इज वेरी प्लेफुल, मेरा जो डॉग है वो बहुत प्लेफुल नेचर का है, ठीक है। और प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, देखिए इन ऑल दिस सेंटेंसेस कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है या कुछ जनरल स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक जनरल स्टेटमेंट, सभी को पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है।
नेक्स्ट, बाकी सारे सेंटेंस कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। अभी कुछ एक की पॉइंट्स की तरफ हम लोग नजर डालेंगे। इट गिव्स, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस गिव इंफॉर्मेशन, इट इज क्लियर एंड डायरेक्ट, कुछ पेज गोच नहीं है इसमें, क्लियर है, प्लेन एंड सिंपल है, क्लियर एंड डायरेक्ट है। इट एंड्स अप विद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से ये खत्म होता है। इट इज पोलाइट एंड पॉजिटिव, इट इज पोलाइट एंड पॉजिटिव, इसमें नॉर्मल पोलाइट एंड पॉजिटिव टोन आपको दिखेगा। कीप इट सिंपल, कीप इट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, प्लेन एंड सिंपल रहता है। देखिए शुरू से मैं एक फ्रेज यूज कर रहा हूं, प्लेन एंड सिंपल। तो जहां पे ये प्लेन एंड सिंपल फ्लेवर आपको मिलेगा उसको आप बोल सकते हैं असर्टिव, या असर्टिव सेंटेंस उसको आप बोल सकते हैं असर्टिव, या डिक्लेरेटिव आप बोल सकते हैं। चलिए, why it matters, assertive sentence help us share facts, express ideas and communicate clearly in every life। असर्टिव सेंटेंस हम लोगों को हेल्प करता है कोई फैक्ट को शेयर करने के लिए, एक्सप्रेस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, या फिर क्लियर कट कम्युनिकेशन, डेली लाइफ का, एवरीडे लाइफ का क्लियर कट कम्युनिकेशन एक्सप्रेस करने के लिए ये हेल्प करता है। बी असर्टिव, बी क्लियर, बी अंडरस्टूड, ठीक है। इन अ नटशेल असर्टिव का सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे डाल दिया गया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। बी असर्टिव, बी क्लियर, बी अंडरस्टूड, ठीक है। सीधा बोलिए, खड़ा बोलिए, साफ सुथरा बोलिए, सबको समझ में आ जाए, ठीक है। वन क्लियर स्टेटमेंट कैन मेक अ बिग इंपैक्ट, बराबर। चलिए, आशा करते हैं विद दिस आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुका है। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट में जाके, तो और क्लियर आइडिया आपको मिलता होगा। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस, सबसे पहली बात तो है सेंटेंस के अंत में आपको एक क्वेश्चन मार्क या नोट ऑफ इंटरोगेशन मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा आइडेंटिफायर है। और इससे क्या काम होता है, प्रश्न पूछा जाता है। An interrogative sentence is a type of sentence that asks a question and it ends with a question mark। इससे कुछ पूछा जाता है। भाई कुछ पूछोगे तभी तो जानकारी मिलेगा, तो जानकारी अगर चाहिए तो आपको पूछना है, और पूछना अगर है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पूछने का फॉर्मेशन, पूछने का जो अंदाज है वो तो नॉर्मल नहीं होगा, असर्टिव नहीं होगा। अभी असर्टिव में सब कुछ प्लेन एंड सिंपल था, बट यहाँ पे तो कुछ पूछना है, तो अकॉर्डिंग टू द मूड आपको पूछना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको पूछना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर आपको पूछना है। तो डिफरेंट पूछने का तरीका डिफरेंट फॉर्मेशन में आता है। जैसे देखिए, कुछ एक पूछने का दो मेन तरीका होता है। देखिए, एक तो हम लोग पूछते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि हाँ या ना में जवाब मिलता है, जो कि हाँ या ना में जवाब मिलता है, उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। देखिए नीचे जहां पे मैंने पॉइंटर रखा है, यस और नो क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर या तो फिर हाँ में आएगा या फिर ना में आएगा, उसके बीच में कुछ नहीं आ सकता है। और हाँ या ना को छोड़ के बाकी एक टाइप है जो कि WH टाइप है। WH बोले तो देयर आर सेवरल WH वर्ड्स, जैसे हु, विच, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हुज, हुम। तो ये सारे जो WH वाला वर्ड है, इससे हम लोग क्वेश्चन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका जवाब कभी भी आपको हाँ या ना में नहीं मिलेगा, ठीक है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, सीधा सीधा हाँ या ना में जवाब दो, तो वो एक पैटर्न है। और दूसरा पैटर्न आ जाता है WH वर्ड वाला पैटर्न। दोनों को बारीकी से समझेंगे। चलिए देखते हैं, लेट अस स्टार्ट विद WH वर्ड वाला जो फॉर्मेट है उससे स्टार्ट करते हैं। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले तो भाई WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब, और कुछ अगर रेस्ट ऑफ द
पार्ट बचा है सेंटेंस का वो बैठेगा, उसके बाद लास्ट में अंत में जरूर से एक नोट ऑफ इंटरवेशन या क्वेश्चन मार्क बैठेगा। जैसे यूज व्हेन आस्किंग क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, व्हिच, हाउ, ये सारे बोल चुका हूं मैं ऑलरेडी। एक एग्जांपल देखेंगे, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। तो सबसे पहले WH वर्ड जो कि प्लेस, जगह पूछने के लिए, जगह पता करने के लिए यूज किया जाता है। आप कहां जा रहे हो, जिसका आंसर तो कोई ना कोई प्लेस से ही आएगा। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं घूमने जा रहा हूं, मैं बॉम्बे जा रहा हूं। तो ऐसे नेक्स्ट जो हाँ या ना वाला पैटर्न है उसको भी एक बार देख लेते हैं। वहां पे WH वर्ड का कोई काम नहीं है, वहां पे शुरू में ही आ जाता है ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब मतलब मेरा जो चैम्प्स है उसको ऑलरेडी पता है, क्योंकि ऑक्सिलियरी के ऊपर हम लोग ऑलरेडी इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं और ऑलरेडी चैनल में वीडियो है, प्रैक्टिस पेपर है अलोंग विथ आंसर कीज। बट जो नए हैं जिसको ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में पता नहीं है, उसको फ्लैशबैक में जाके प्लेलिस्ट से वो वाला पर्टिकुलर 1, 2 या 3 वीडियो रहेगा, उसको स्टडी करना है। बी, डू एंड हैव, दीज आर द 3 मेन ऑक्सिलियरी वर्ब्स। इसको छोड़ के भी हम लोगों के पास मॉडल्स है, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और टू, यूज टू। ठीक है, तो दीज आर मॉडल्स। ये सारे ऑक्सिलियरी कैटेगरी में आता है। मेनली बी, डू एंड हैव ऑक्सिलियरी यानी हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, डू यू लाइक पिज्जा, क्या आप पिज्जा पसंद करते हैं। सबसे पहले आ गया ऑक्सिलियरी वर्ब डू, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म में है, इसीलिए डू का इस्तेमाल हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म में इन मोस्ट ऑफ द केसेस डू का इस्तेमाल होता है। कुछ एक जगह पे बी का भी इस्तेमाल हो सकता है, या फिर इन मोस्ट ऑफ द केसेस डू का इस्तेमाल होता है, कुछ एक जगह पे बी का इस्तेमाल हो सकता है। तो डू यू लाइक पिज्जा, क्या आप पिज्जा पसंद करते हो। देखिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सबसे पहले आ गया ऑक्सिलियरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लाइक इज द मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट या फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी कुछ रहेगा वो डाल दिया जाएगा। बट अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क जरूर से आएगा। ठीक है, देखिए नीचे आपके सुविधा के लिए ऑक्सिलियरी वर्ब का एक लिस्ट मैंने डाल के रखा है। जैसे सबसे पहले मैं बोला था बी, तो बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म में आता है बी, इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म में आता है वाज, वेयर। और कुछ एक यहाँ पे नहीं डाला है जानबूझ के, बट वो आपके सुविधा के लिए बता के रखते हैं। बी, बीन, बीइंग, ये तीनों भी है। उसके साथ डू वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में डू, डज, पास्ट फॉर्म में डिड। उसके बाद हैव वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में हैव, हैज, पास्ट में हैड। और उसके बाद सारे मॉडल्स। ठीक है, अभी की पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, बट बिफोर दैट लेट अस चेक आउट फ्यू मोर एग्जांपल्स। व्हाट टाइम इज इट। ठीक है, व्हाट टाइम, WH क्वेश्चन, अभी क्या टाइम हो रहा है। वेयर इज माई बुक, मेरे किताब कहां है, ये WH वर्ड वाला हो। अभी देखेंगे यस नो पैटर्न, आर यू कमिंग टू द पार्टी। इसका क्वेश्चन या तो फिर हाँ में होगा या ना में होगा। क्या आप पार्टी में आ रहे हो, हाँ आ रहा हूं, नहीं आ रहा हूं। डू यू लाइक आइसक्रीम, यस, नो। व्हाट डिड यू गेट फॉर योर बर्थडे, ये फिर से WH वर्ड आ गया, जिसका आंसर हाँ या ना में देना संभव नहीं है। तो दो पैटर्न यहां पे हम लोग सीखे, एक WH पैटर्न और दूसरा यस नो पैटर्न। अभी की पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इट आस्क अ क्वेश्चन, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होगा। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, ये दिस इज मैंडेटरी, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन मार्क it will be treated as incorrect formation. अच्छा, it often starts with WH word, जो कि पता है WH word, या फिर WH word अगर नहीं होगा तो हाँ या ना, yes no पैटर्न, जो कि be, do, have, इससे स्टार्ट हो सकता है। और it helps us find information, कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना है तभी तो सर्च करेंगे, तभी तो पूछेंगे। ठीक है, तो पूछना मतलब इंटरोगेट करना, जहां से आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए, why it matters, asking questions help us learn, understand and connect with the world around us। ठीक है, चलिए आशा करते हैं with this slide, with this information you all have understood
or gathered at least the sufficient or required information or सब्जेक्ट मैटर ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इंपैरेटिव सेंटेंस। अभी यहां पे थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। इंपैरेटिव सेंटेंस देखिए, इंपैरेटिव सेंटेंस हम सभी को पता है कि भाई इंपैरेटिव सेंटेंस होता क्या है। ये रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, ठीक है, ये सब एक्सप्रेस करने के लिए, एडवाइस हो गया, सजेशन हो गया, ये सब एक्सप्रेस करने के लिए भाई ये इंपैरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। और इन जनरल अंत में फुल स्टॉप आता है, पंक्चुएशन फुल स्टॉप से किया जाता है। फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर जहां पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज करते हैं। वो एग्जेम्पशन बाद में पढ़ेंगे आफ्टर वी कवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि आपको समझ में भी तो आना चाहिए। चलिए अभी सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे तो इतना समझ में आया कि भाई इंपैरेटिव सेंटेंस क्या काम करता है। ये भाई कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन, ये सब देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और अंत में इसका फुल स्टॉप आता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट एक्सेप्शन है जहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेशन क्या होता है। इसमें और एक चीज गौर करना है, इसमें इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड नो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको दिखेगा नहीं इस टाइप के सेंटेंस में, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस साइलेंट ही रहता है। क्योंकि ऑर्डर फॉर्मेट, ये कीजिए, वो कीजिए, फलाना कीजिए, तो उसमें सब्जेक्ट की दरकार नहीं होता है, ठीक है। विदाउट सब्जेक्ट ही ये काम चलेगा, बट वर्ब जरूर से होगा। देखिए इसीलिए बेस वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। जैसे एक एग्जांपल, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कीजिए। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कीजिए। तो यहाँ पे क्लोज इज द वर्ब, मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, दरवाजा बंद कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन रिक्वेस्टिंग मोड, प्लीज, प्लीज प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज हेल्प मी, कृपया मुझे हेल्प कीजिए, कृपया मुझे सहायता कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेट्स, लेट्स से स्टार्ट होते हुए देखेंगे लेट्स प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जहां पे सजेशन या एडवाइस के तौर पे इसको देखा जाता है। लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क, ठीक है। लेट्स गो टू द पार्क, ये एडवाइस या सजेशन की तरफ देखा जाता है, या प्रपोजल के तरह देखा जाता है इसको। एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल, इस टाइप के सेंटेंस का फॉर्मेशन इस टाइप का होता है। लेट्स से स्टार्ट होता है। अभी फुल स्टॉप तो हो गया, अभी फुल स्टॉप का काम तो तमाम हो गया। कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, वेक अप अर्ली, वेक अप अर्ली, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई जल्दी उठिए, जल्दी उठना। प्लीज पास द बुक, कृपया वो किताब मुझे दीजिए, मेरे तरफ पास कीजिए। तो ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, ऑलवेज टेल द ट्रूथ, हमेशा सच बोलिए, हमेशा सच बोलिए। इसमें देखिए ऑर्डर भी छुपा हुआ है, एडवाइस भी छुपा हुआ है, ठीक है। ऑलवेज टेल द ट्रूथ, एडवाइस। व्हाट आर द प्लान एवरी डे, व्हाट आर द प्लान एवरी डे, रोज, हर रोज प्लांट को, पेड़ पौधे को पानी दीजिए, ठीक है। अभी ये दोनों को मैं जानबूझ के छोड़ दिया जहां पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसको बाद में पढ़ेंगे, जरूर से पढ़ेंगे, बट बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझना है। अच्छा, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, इट गिव्स द कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इनविटेशन, और इनविटेशन। द सब्जेक्ट आई, यू, वी इज यूजुअली अंडरस्टूड, सो इट इज नॉट रिटन। यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने शुरू में बोला था, यहाँ पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल नॉट फाइंड द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, सेंटेंस में कर्ता तो रहेगा, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई, यू, वी यही सब्जेक्ट होता है। और जिसको, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, क्लोज द डोर, मतलब क्या, यू क्लोज द डोर, आप दरवाजा बंद कर दीजिए, ठीक है। बट यहाँ पे यू साइलेंट है, क्योंकि यू का दरकार नहीं है, इट इज अंडरस्टूड कि यू इज द सब्जेक्ट। चलिए, सो इट इज नॉट रिटन। इट यूजुअली स्टार्ट्स विद द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब V1, ये जनरली बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज V1, वर्ब नंबर 1, वर्ब फॉर्म नंबर 1
से स्टार्ट होता है यूजुअल। अभी इन केस ऑफ रिक्वेस्ट प्लीज से स्टार्ट हो सकता है, इन केस ऑफ सजेशन, प्रपोजल, एडवाइस लेट्स से स्टार्ट हो सकता है। इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये फुल स्टॉप से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से इसका पंक्चुएशन मतलब इसका अंत होता है। अच्छा, अभी इंपैरेटिव सेंटेंस का काम क्या है? हेल्प्स अस कम्युनिकेट क्लियरली, टेक एक्शन और मेक अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन आवर डेली लाइफ्स। ठीक है, आशा करते हैं with this we have completed, we have covered, we have clarified most of the nitty-gritties on imperative sentence except note of exclamation part। कहां पे exclamation mark बैठेगा उसको छोड़ के बाकी almost all the points we have covered। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस सच एज सरप्राइज, जॉय, sorrow, anger, excitement, wonder, etc. It always ends with an exclamation mark। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेंटल फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे कि सरप्राइज, अचंभित हो जाना, चौंकना, चौंक जाना, आनंद, खुशी, दुख, एंगर, एक्साइटमेंट, वंडर, ठीक है, विस्मित हो जाना, वाव फैक्टर, वाव हो जाना, वंडर एटसेट्रा। ये सारे जो फीलिंग्स या इमोशंस हैं स्ट्रॉन्ग, उसको दर्शाने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये सेंटेंस का अंत हमेशा, ये सेंटेंस का एंडिंग हमेशा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी साइन या एक्सक्लेमेटरी मार्क से, एक्सक्लेमेशन मार्क से ही होता है। सेंटेंस का फॉर्मेशन WH से हो सकता है, मतलब WH खाली इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन ही नहीं करता है, WH से हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी फॉर्मेशन करते हैं। WH देखिए व्हाट, हाउ, ठीक है, देखते हैं कैसे। कुछ एक जगह पे व्हाट के बाद आ जाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल, दैट इज ए और एन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, और उसके बाद कुछ अगर रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा है सेंटेंस का वो बैठेगा, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर से बैठेगा। एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, कितना अच्छा व्यू है, क्या व्यू है भाई, क्या शॉट है। सचिन ने एक लेग जंप्स किया फॉर 6, फ्लिक फॉर 6 या स्क्वायर ड्राइव फॉर 4 रन, तो कमेंटेटर बोल उठे कि भाई व्हाट अ सुपर्ब शॉट, व्हाट अ ग्लोरियस शॉट, उसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। ठीक है, मतलब इससे पहले ऐसा शॉट शायद ही किसी ने मारा होगा या फिर शायद ही ऐसा ब्यूटीफुल व्यू किसी ने देखा होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। ठीक है, नेक्स्ट हाउ, हाउ, ठीक है, हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कुछ उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट सेंटेंस का, और उसके बाद आ जाएगा आपका नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो मेन फॉर्मेशन क्या है? हाउ के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद बचा कुचा पोर्शन ऑफ द सेंटेंस, फिर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे हाउ फास्ट यू रन, हाउ फास्ट यू रन, आप कितना जोर से दौड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, व्हाट या हाउ दोनों का इस्तेमाल। व्हाट अ क्लेवर आइडिया, व्हाट अ क्लेवर आइडिया। आशा करते हैं समझ में आ रहा है आपका फॉर्मेशन कैसे होता है। कुछ एक एग्जांपल से और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, वाओ दैट्स अमेजिंग, आई लव दिस सो मच, व्हाट अ सैड न्यूज, व्हाट अ पिटी, हाउ केयरलेस यू आर, हाउ केयरलेस यू आर। इन मोस्ट ऑफ द, इन ऑल ऑफ दिस केसेस अंत में आपको जरूर से नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डालना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं एक बार की पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, कहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। देखिए, शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, तीव्र आपका मन का जो फीलिंग या इमोशन होता है उसको व्यक्त करने के लिए आपका ये
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क और what, how, so much, to express the emotion, ये सारे जो वर्ड्स है WH वर्ड्स है, so, such, ये आपका ये WH वर्ड्स उसके साथ साथ so, such, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल होता है एक्सप्रेस करने के लिए, आपके इमोशन को व्यक्त करने के लिए। उसके बाद ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों टाइप का इमोशन को एक्सप्रेस करता है। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों टाइप का इमोशन को ये एक्सप्रेस कर सकता है। Exclamatory sentence makes our communication lively and expressive। तो आशा करते हैं, देखिए with this few examples और उसके साथ साथ with this explanation आपको exclamatory sentence के बारे में एक क्लियर पिक्चर या क्लियर आइडिया हो चुका है। अभी हम लोग बढ़ेंगे उस तरफ imperative sentence के तरफ, बट imperative तो we have already discussed, बट कुछ एक एक्सेप्शनल जगह है जहां पे इन केस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस एज वेल हम लोग नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं। वेरी फ्यू एरियाज 5% जहां पे हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस में अंत में एज अ पंक्चुएशन फुल स्टॉप के जगह पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। वो कौन सी जगह है देख लेंगे। देखिए इन जनरल इंपैरेटिव सेंटेंस होता क्या है, टू एक्सप्रेस ऑर्डर, कॉमन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये व्यक्त करने के लिए इंपैरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग पंक्चुएशन के तौर पे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप लगाते हैं। बट देयर आर फ्यू केसेस जहां पे हम लोग नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखते हैं, देखिए यहां पे नजर डालिए। एन इंपैरेटिव सेंटेंस, अ कॉमन रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन और वार्निंग नॉर्मली एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ पीरियड, बट इट में एंड विद एन exclamation mark when the speaker wants to show strong force, urgency और emotion। जहां पे जो स्पीकर है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स, अर्जेंसी और इमोशन को व्यक्त करना चाहता है, उस एक केस में ये आपका नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग कमेंट्स और अर्जेंट ऑर्डर्स, वार्निंग और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, इमोशनल रिक्वेस्ट और एम्फैटिक प्लीज, ठीक है, चीयरफुल और एंथुसियास्टिक डायरेक्शन, जो भी होगा विथ स्ट्रॉन्ग आर्ज या स्ट्रॉन्ग विल होगा, तब जाके कुछ एक जगह पे इन केस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस आल्सो वी यूज नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे कोई अगर गुस्से में बोलता है गेट आउट, बोलता है ना, हम लोग ऐसे एक प्रपोजल लेके गए, टीचर गुस्सा हो गया, प्रिंसिपल सर गुस्सा हो गया, बोला गेट आउट फ्रॉम हियर, तो मतलब क्या है, वो तो ऑर्डर ही दे रहा है, बट वहां पे वो सर्टेन केस में हम लोग नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वे कमांडिंग ऑफिसर इज गिविंग यू द ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। वॉच योर बैक, बी केयरफुल। नेक्स्ट यहां पे देख लेते हैं, प्लीज हेल्प मी। अभी देखिए प्लीज हेल्प मी फुल स्टॉप लगा सकते हैं, बट देखना है जो सामने वाला हेल्प मांग रहा है उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। वो ऐसे जैसे रास्ते से आप जा रहे हैं, एक बूढ़ी माँ मिल गया, वो देख रहे हैं कि ना खाने का कुछ है ना पहनने का कुछ है, मतलब बहुत ही वारंटियर कंडीशन में, वो अगर आपको रिक्वेस्ट करता है बेटा काइंडली कुछ हेल्प कर दो, तो उस जगह पे हम लोग नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डालेंगे इन केस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, आपको देखना है कि भाई उसका एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग कैसा है, थॉट्स कैसा है, उस हिसाब से आपको फुल स्टॉप की जगह नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डालना। तो आशा करते हैं सारे जानकारी क्लियर हो चुका है। तो विद दैट वी आर एंडिंग अप दिस पर्टिकुलर एपिसोड ओवर हियर। वीडियो को यहां पे पॉज कीजिए, सारे जो इंस्ट्रक्शंस यहां पे दिया गया है अच्छी तरह से बारीकी से नोट डाउन कीजिए, कुछ छूटे ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट ऑफ विथ टेंस। हम लोग टेंस के ऊपर नेक्स्ट एपिसोड से टेंस के ऊपर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सो तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपके तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाता है, इसको एक लाइक करना, उसके साथ साथ एक कमेंट देना, और चैनल पर अगर नए हैं तो
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन को दबा दीजिए नोटिफिकेशन ऑन करके, ताकि सारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, विद दैट वी आर वाइंडिंग अप टुडेस सेशन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर एंड बाय बाय।